हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्रॉस फंक्शनल टीम्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं पहले आप लोगों को बता दूं क्रॉस फंक्शनल टीम्स बेसिकली इन बेसिक टर्म्स क्या है। आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, कोई टास्क आया या कोई बहुत बड़ा क्लाइंट आया। लेट्स अज्यूम आप एक मार्केटिंग एजेंसी हैं और आपको एक क्लाइंट मिला है हु इज नेस्ले। Now we all know नेस्ले कितना बड़ा है और किसी भी मार्केटिंग एजेंसी के लिए जो थोड़ी छोटी हो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो वो मोस्टली क्या करेगा कि हर जो भी उसके पास जितने भी डिपार्टमेंट्स है, हो सकता है एक होगा क्रिएटिव डिपार्टमेंट जो स्क्रिप्ट्स वगैरह करे, दूसरा हो सकता है ग्राफिक्स का, तीसरा हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और दो तीन डिपार्टमेंट्स को में से एक एक बंदा या दो दो बंदे वो लेके इस टीम के लिए, नेस्ले कैंपेन के लिए, नेस्ले क्लाइंट के लिए रख देगा। तो अब ये जो एक एक दो दो बंदे आ रहे हैं, ये एक टीम फॉर्म कर रहे हैं, राइट? ये आपकी होगी क्रॉस फंक्शनल टीम्स। अब ये लोग अपने जो डिपार्टमेंट से उनसे हट के यहाँ आके एक साथ एक चीज के लिए, एक गोल के लिए काम कर रहे हैं। Alright, so this is your cross-functional teams. अब ये हॉस्पिटल में भी होती हैं, जैसे आईसीयू के लिए। आईसीयू के लिए आपने देखा होगा कि वो डॉक्टर भी अलग असाइन करते हैं, नर्सेस भी, इंजीनियर्स भी, वो लोग हर वक्त आईसीयू के लिए फोकस्ड होते हैं। ऑलराइट, और ये फॉरएवर वर्क है, लेकिन वो अपनी फंक्शनल टीम से अब हट गए। अब वो आपस में एक टीम बन गए हैं और एक ही गोल की तरफ काम कर रहे हैं। दिस इज क्रॉस फंक्शनल टीम्स। क्रॉस का मतलब क्या है कि लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन से आके एक साथ काम करेंगे। टीम्स मैंने आपको बताया इनका फायदा क्या है। बेसिकली अथॉरिटी कम होती है, देयर इज नो अथॉरिटी। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कोई इनका हेड हो। हम, अगर आपने सुना हो, टीम्स में यूजुअली हम यूज करते हैं टीम लीडर। व्हाट डज इट मीन कि वो सबको साथ लेके चलेगा, वो कोई उसके ऊपर हायर पावर नहीं है, वो लीडर है, टीम लीड। ठीक है, so this is your cross functional teams. All right, let's read them. A cross functional team is a group of people with different functional expertise working towards a common goal. क्या है? Group of people, different functional expertise, marketing का, HR का, operation का, कहीं का भी, वो सब मिलके एक गोल की तरफ काम करते हैं। It may include people from finance, marketing, operations, and human resource departments. Typically, it includes employees from all levels of an organization. किसी भी लेवल से आपके जो है एम्प्लॉयज आ सकते हैं आपकी टीम में। इनफैक्ट मेंबर्स में ऑल्सो कम फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी कोई आ सकता है। इट डिपेंड्स, जिसने वो फॉर्म की है टीम, वो खुद डिसाइड करेगा कि किसको कहाँ से लाना है, किसको कहाँ से। बट वंस द टीम इज क्रिएटेड, अब वो टीम ही आपस में उनका लिंक्ड है। वो अब जो अपनी फंक्शनल टीम जो थी ना उनकी, उससे अब वो काफी हट चुके हैं। अब वो उनके साथ नहीं है, अब वो अपनी टीम में है। ऑलराइट, एंड उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है और वो उस एक कॉमन गोल की तरफ सब मिल के काम करेंगे। दिस इज व्हाट अ टीम इज, क्रॉस फंक्शनल टीम। I really hope कि समझ आया पाया। तो make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys.